आइए, हम लोगों ने आपके लिए व्यवस्था पहले से। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि बहुत देर से आप लोग खड़े हैं, बहुत देर से, क्योंकि आराम से मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आपका, और बहुत देर से आप खड़े हैं। मैं पहली घटना जो बलवंत सिंह की हत्या हुई, उनके घर परिवार से मिलने गया था। मैं वो तस्वीरें जिसने भी देखी होंगी, बलवंत सिंह की जिस तरीके से पुलिस ने पिटाई कर करके, और केवल इस बात को लेकर के पूछताछ के बहाने पुलिस ने इतना मारा कि उसकी जान चली गई। उसके शरीर पर जो निशान हैं, जिसने भी देखे उसको दुख हुआ होगा कि आज के समय पर सरकारें ऐसी भी हैं जो अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है। उसका कोई शरीर का हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर नीले निशान न पड़ गए हों। जो आपके ही माध्यम से खबर निकली है, क्योंकि मैं मेडिकल उसको नहीं समझ सकता, खबर ये निकली कि क्योंकि जाम हो गया खून, बह नहीं पाया खून, इसलिए उसकी मौत हो गई। और ये पहली मौत नहीं है, ये कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में पहली नहीं हुई है। इससे पहले भी कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई हैं, और उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही हैं। जो सरकार ये कहे राम राज्य हम लाएंगे, क्या राम राज्य में इसकी जगह है? क्या पुलिस तय करेगी कि क्या करना है? क्या राम राज्य में ये तय करना, पुलिस को खुली छूट देना, ये किसने अधिकार दिए हैं? न केवल बलवंत सिंह की जान, इसी तरह प्रदेश के कोने कोने में मैं जानकारी है, हमें समय समय पे पार्टी के लोग पहुंचे, उन परिवारों से मिलने गए हैं। मैंने मांग की है कि बलवंत सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद हो। उनकी पत्नी शालिनी सिंह पढ़ी लिखी हैं, उन्हें सरकारी नौकरी मिले। जांच वो सीबीआई चाहती हैं या सिटिंग जज, उनकी निगरानी में जांच हो, उन्हें जमीन मिले और न्याय मिले। कम से कम ऐसे दोषी लोग जेल जाएं। जब मैं उनके परिवार से मिला तो उनके परिवार ने ये कहा मुझे, वो थाने पे थे जब उनके परिवार के सदस्य की पिटाई हो रही थी, और जिन्होंने एफआईआर लिखाई थी वो भी ये कहने के लिए तैयार थे कि ये मेरा भतीजा है, इसका नाम गलत आ गया है। लेकिन पुलिस ने कोई नहीं मानी और उसके बाद उसकी जान ले ली। आज मैं इरफान विधायक समाजवादी पार्टी के, उनसे मिलने आया हूं। उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है, जमीन के मसले होते हैं। मैं कभी कभी इस बात को नहीं समझ पाता हूं कि 3 बार समाजवादी सरकार रही। अगर वो गलत काम करना चाहते थे तो उस सरकार में भी गलत काम कर सकते थे, लेकिन आखिरकार कौन सी ताकत है, कौन सी साजिश है जिसके तहत उनको सामना करना पड़ रहा है जेल जाने का, और एक मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे मुकदमे के बाद तीसरा मुकदमा, जिससे जेल से बाहर ना आ पाए। मैं ये प्रेस के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और साजिश है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता झूठे मुकदमे में फंसाए जाएं, उन्हें जेल भेजा जाए। एक के बाद एक विधायक, एक के बाद एक नेता को इसी तरह साजिश में फंसा करके उनका लक्ष्य है आने वाला चुनाव, क्योंकि वो जानते हैं जनता चरम सीमा पर जो महंगाई है उससे त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आप तो कानपुर शहर में हैं, इन्होंने तो सपना दिखाया था कारखाने खोल देंगे, बताओ नौकरी कहाँ है? और लग तो ऐसा रहा है कि जब हमारे समाजवादी पार्टी के विधायकों को जेल भेजा जा रहा है तो न्याय मिलना भी मुश्किल है। आप अगर न्याय के लिए मांग करने जा रहे हैं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा।
और एक उदाहरण नहीं, मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। कन्नौज में जो हत्या हुई है वो अधिकारियों ने हत्या कराई है, क्योंकि एक को इतना परेशान करना, इतनी जांच कराना, उसमें बीजेपी का विधायक शामिल था। आपने बीजेपी के विधायक के लिए क्या कहा? आप यहां तो इरफान के लिए सीडीआर, ये वो फलाना ठिकाना सब निकाल ले हो। आपने कन्नौज के विधायक की सीडीआर क्यों नहीं निकाली? आप पता करिए वो किससे शामिल था, वो विधायक वो शामिल थी कि नहीं थी। और याद करिए तालीग्राम में जो दंगा कराया था वो विधायक के इशारे पे दंगा हुआ था। तो बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी के लोग कोई भी कानून तोड़ सकते हैं, वो साजिश षड्यंत्र कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, विधायक इरफान के खिलाफ साजिश है, षड्यंत्र है, और समाजवादी पार्टी के एक एक विधायक पर षड्यंत्र इसी तरह चल रहा है। कुछ अधिकारी हैं जो मनमानी कर रहे हैं। अधिकारी ये न भूलें कि समय बदलता है, अगर गैर कानूनी काम करते हैं तो कानून उनके लिए भी वही है। अगर आज वो झूठा फंसा रहे हैं तो कानून के तहत कार्रवाई उन पर भी होगी। आगे इसका लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी कानूनी लड़ाई में उनके साथ है, हर तरीके से साथ है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं समाजवादी लोग, और आपके से ये कहना चाहते हैं, लगातार साजिश है कि समाजवादियों को परेशान करो, उन्हें जेल भेज दो, झूठे मुकदमे लगा दो। और उदाहरण आपने मैनपुरी लोकसभा देखा है। मैनपुरी लोकसभा कितनी साजिश थी, कितना पुलिस का इंतजाम था, और यहां तक इंतजाम किया गया कि उनके नाम के आगे क्या लिखा है, उनके नाम के आगे क्या नाम लिखा है, उस तरह सूची बनी। लेकिन जनता ने अंतोगत्वा क्या फैसला लिया? जनता ने यही फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा दिया, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि महंगाई पे बात हो, जीएसटी पे जिस तरीके से छापे मारे जा रहे थे, ये हमारे व्यापारी साथी याद रखें, ये केवल चुनाव जो नगर निकाय का आने वाला है इसलिए छापे रुके हुए हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा, ये भारतीय जनता पार्टी चुन चुन करके एक एक व्यापारी को जीएसटी से परेशान करवाएगी, छापा मरवाएगी। और ये नए तरीके का इन्होंने भ्रष्टाचार का रास्ता निकाला है। क्या बात हुई इरफान जी से? क्या बताऊं? ये क्या बातचीत हुई है मैं चर्चा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जो जानकारी रखता हूं वो यही है कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, और लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को इसी तरह झूठा फंसाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब उनका बांग्लादेश का रिलेशन भी लिखा है, बांग्लादेश कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। ये सब बकवास है, जानबूझ करके सरकार ये फंसाती है, किसी को भी फंसाती है सरकार। अरे पत्रकार साथियों, आपको नहीं पता, आपने दाल में नमक बताया था, पानी बताया था, आप किस मुकदमे में जेल चले गए थे? बलिया में। यहाँ पर कौन नहीं जानता है गाड़ी पलटा दी गई थी। मैं तो आज भी कहता हूँ, आज भी गूगल इमेजेस से निकलवा करके देख लीजिए, गाड़ी पलटी नहीं थी, पलटाई गई थी। लेकिन सरकार कहेगी नहीं निकालेंगे। क्यों निकालें हम गूगल इमेजेस? समाजवादी पार्टी इस दिशा में क्या करेगी? समाजवादी पार्टी इरफान सोलंकी और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता उनके साथ खड़ी है। अच्छा, एक और मामला है, अब आप चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाइना को लेकर जिस तरह कांग्रेस कुछ कर रही है। देखिए तो चाइना, सपा ने कहा कि मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई बड़ी घटना होगी और सरकार नाकाम दिखाई देगी तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आवाज उठाने के लिए आगे आएंगी, उन्हें किसी न किसी मामले में उलझा दिया जाएगा। अब आपको इरफान को उलझा दिया, आप बात ही नहीं करोगे। आप महंगाई पे कौन पूछेगा? हम अगर महंगाई पे बोलना चाहेंगे तो जनता कहेगी आपका विधायक जेल में और आप महंगाई पे बात कर रहे हो, आपका विधायक पे झूठे मुकदमे लग रहे हैं, आप बेरोजगारी पे बात करोगे। आप सोचिए, अभी फर्रुखाबाद में अग्निवीर की भर्ती हुई, 1,26,000 बच्चों ने फॉर्म भरे, 200 को भी नौकरी नहीं दी सरकार ने। तो सरकार बेरोजगारी पे बात ही नहीं करना चाहती। आपकी तमाम संस्थाएं बेची जा रही हैं, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहोगे। आप इसी में उलझा के रखोगे पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज सही मायनों पर, सही मुद्दों पर बहस न छिड़ दें। सदन कितने दिन चलाया? सदन कितने दिन चला? एक मिनट, सदन कितने दिन चलाया? सदन 2 दिन चलाया, और 2 दिन नहीं, कुछ घंटे चलाया। जो सरकार
अपने आप को लोकतंत्र पे भरोसा रखने के कहती हो, सदन कितनी देर चलाया? और सदन इसलिए नहीं चलाया क्योंकि सरकार की पोल खुल जाती। सरकार महंगाई का क्या जवाब देगी? सरकार बेरोजगारी का क्या जवाब देगी? सरकार ने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसका जवाब क्या देगी? अभी ये लोग गए निवेश लाने। अच्छा, सड़कों पर बिजली का इंतजाम ठीक नहीं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं, आपका निवेश आएगा? आप झूठे मुकदमे में फंसा रहे लोगों को, आप निवेश ले आओगे? लगातार विरोध चलता रहेगा और समाजवादी पार्टी को अगर आंदोलन का भी रूप लेना पड़ा तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी तैयार रहे, आंदोलन भी छिड़ेगा। ये समय आने पे बताया जाएगा। अच्छा मेरे पत्रकार साथी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कौन सी धारा अपने पे वापस ली, बताओ? डिप्टी सीएम ने कौन सी धारा अपने से वापस ली, बताओ? क्या डिप्टी सीएम ने नहीं पर्ची बना करके चंदा इकट्ठा लिया था? आप बताइए, मुख्यमंत्री जी ने कौन से अपने मुकदमे वापस लिए? अगर वो फर्जी थे तो ये भी तो फर्जी हैं। वो कैसे नहीं फर्जी? वो कहेंगे वो फर्जी थे तो ये फर्जी नहीं है, हैं? अरे पुलिस कुछ भी बना सकती है। आप ये बताइए, अखबारों में तमाम बार ऐसी चीजें मिलती हैं कि फर्जी आधार बना लिया, नहीं पकड़े जा रहे क्या लोग? पुलिस कुछ भी कर सकती है, इसलिए आप भी सावधान रहना पत्रकार साथी। प्रयागराज से भी एक खबर आई है कि छात्रों पर पुलिस ने देखिए दुख है सरकार, मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी आवाज दबाने के लिए सरकार को कोशिश भी करना पड़ेगा, वो करेंगे। बलवंत सिंह मार दिया गया, क्या गलती थी बलवंत सिंह की, बताओ? अगर छात्र अपनी मांग लेकर के आए होंगे तो उन्हें लाठी मारी गई, नहीं मारी गई लाठी? नेताजी, विनय पाठक 1500 करोड़ के मामले में अभी तक फरार है, 2 महीने से नहीं पकड़ पाई। क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं, इसलिए वो जेल नहीं जाएंगे। आपकी सरकार में भी तो कुलपति थे वो? नहीं, कुलपति थे, उनकी सिफारिश ये मत पूछना कि उन्हें वाइस चांसलर बनाने के लिए किस बीजेपी के नेता ने सिफारिश करी थी। बता दीजिए वो भी। अब इतनी बड़ी बात मत बताइए, हम बीजेपी वाले जैसे नहीं हैं, कर रही है, क्या लगता है? हम बीजेपी वाले जैसे नहीं हैं। क्या एसटीएफ उनके खिलाफ पकड़ पाई? भाई मैं ये कह रहा हूँ, जो बीजेपी में भ्रष्टाचार करेगा सरकार उसके साथ है। आपके बगल में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, अगले दिन ढह गया, क्या हुई कार्रवाई ये बताइए आप? और अगर ये वाइस चांसलर की आप बात कर रहे हो, हर दिन अखबार में पढ़ने को मिल रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ही एक हिस्सा इधर एक हिस्सा उधर, वो आप बेहतर समझते होंगे। मुझे ये बताइए, लखनऊ में एक होटल में आग लगी, लोगों की जान गई, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पे हम बुलडोजर चला देंगे। उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला बुलडोजर, बताओ? अच्छा, इतने मुद्दे हैं कि एमवाई कॉम्बिनेशन को साधने के लिए ए भगवान, मैनपुरी का रिजल्ट नहीं देखा? आईसाइट कमजोर है क्या तुम्हारी, या आईसाइट बदले तुम्हारे चश्मे की? अच्छा ये बताइए, सफाई ये बात देखिए पत्रकार साथी, आप बीजेपी के कार्यकर्ता मत बनिए। रामपुर के मेरा आपसे निवेदन है, मैं जानना चाहूँ किस चैनल के आप पत्रकार है, बता दो मुझे। एबीपी के हैं, तो मैं आपसे कहूंगा अपना चश्मा ठीक करिए और मैनपुरी में देखिए, कोई वर्ग नहीं छूटा जिसने समाजवादी पार्टी की मदद न की हो। रामपुर में क्या हुआ? ये बीजेपी की, अरे वोट ही नहीं डालने दिया उस पत्रकार साथी को, देखो ना, दाल में सही बता दिया, उसे जेल भेज दिया। रामपुर में जो हुआ है, आपको वोट नहीं डालने दिया, आपको पुलिस लगा दी, घरों से नहीं निकल सकते आप। खिलाफ तो सपा मुद्दा क्यों नहीं बना पा रही? क्यों? लगातार मुद्दा बना रहे, 3 लाख से लगभग हारे ना। जनता को जब मौका मिलेगा इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। निकाय चुनाव में डेंगू वही है जहां भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, डेंगू वही है जहां पर नगर पालिका के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप कानपुर के हैं, मेयर कब से इनका यहाँ पर? क्या कूड़ा हट गया? क्या गंदगी हट गई? क्या नाले हट गए? और यकीन करो आप, इतनी धूल चढ़ी हुई है, आप पेड़ नहीं पहचान सकते, पेड़ की पत्तियों को देख के नहीं बता सकते। जब आप करीब पहुंचोगे तभी आपको पता लगेगा, हाँ ये नीम का पेड़ है। अभी मैं फ्लाईओवर से गुजर के आया हूँ, मैंने नीम का पेड़, इतनी धूल धक्कर देखी, आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। पीपल का पेड़, नीम का दिखाई दे रहा, वो सब गर्दा लगा हुआ है। तो किसकी जिम्मेदारी थी यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने की? और जो मेट्रो समाजवादियों ने बनाई
उसी का आगे फीता काट गए। इनका अपना क्या है ये बताओ। ये गंगा पर सेल्फी ली गई थी। अरे नाले पे सेल्फी लेनी थी आपको, बताइए। इस गंगा पानी में, गंगा वाले पानी में आपने कहा कि हम इसको पीने लायक बना देंगे, आचमन लायक बना देंगे। आप बताइए गंगा की क्या स्थिति है। तो ये जो नाकामी है उसको छिपाने के लिए विधायक पे झूठे मुकदमे लगा दो, समाजवादियों के खिलाफ न्यूज चलवा दो, पैकेज अच्छा मिलेगा तो न्यूज अच्छी चला दो। पुलिस का कहना है कि आप हमारे साथ हो। अखिलेश जी आपको ऐसा नहीं लगता इतने सारे मुद्दे हैं लेकिन सरकार को घेर नहीं पा रहे? कहना है कि खान नाम बदल के फरार थे, अगर सही थे तो फरार होने की जरूरत क्या थी? अरे पुलिस से अभी बलवंत सिंह वाला केस नहीं देखा आपने विकास दुबे का केस नहीं समझा? और एक वो जो घटना हुई है, क्या कहते हैं उसके, एक जो लड़की जेल में है उसके पति का, खुशी दुबे, क्या आपको नहीं पता खुशी दुबे का क्या दोष है बताओ आप? अरे आधार फर्जी बना के लाई पुलिस, आप कैसे साबित कर दोगे? अरे कमाल है, पुलिस रख देगी वहाँ, तुम्हारे यहाँ रखवा दे तब। अभी पुलिस चाहे तो आपकी जेब में कुछ रख के यहीं पकड़ ले। अरे भाई बात मुकदमे की नहीं है, ये मुझे बताओ गाड़ी कैसे पलट गई? अरे आप भी पत्रकार थे, आप भी तो गए होगे, आपको जाने दिया गाड़ी के पास? आपको जाने दिया? बाद में जाने दिया। अरे तुम नहीं ये इटावा के इसलिए जाने दिया इन्हें। इतने सारे मुद्दे आप लोग सरकार को क्यों नहीं घेर पा रहे? अरे घेर रहे क्यों नहीं घेरे? और हार देखी नहीं आपने मैनपुरी क्या बुरी हार हुई। इसलिए मैं कहता हूँ जब सरकार नाकाम है तब ऐसे इस तरह के काम करती जिससे झूठे फंसा दें। इन पे बताइए महंगाई का क्या जवाब है, बेरोजगारी का क्या जवाब है, ये कारखाने लगे नहीं उसका क्या जवाब है, बिजली महंगी है उसका क्या जवाब है, आपके खाद नहीं मिल रही उसका क्या जवाब है, जानवर सड़कों पे अभी भी घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है उनसे, क्या जवाब है सरकार के पास? कोई जवाब हो तो बताओ। इनके विधायक, इनके सांसद, इनके सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आपके ही शहर में, आपके शहर में नहीं हो रहा क्या बताइए? इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी तैयार है, समय आने पर आंदोलन के लिए कार्यकर्ता हमारे तैयार हैं। पुलिस तो ये पुलिस जो है क्या अलग पुलिस लाए क्या? पुलिस तो वही जो आपको मैम दी है। ये आप बेहतर समझते होंगे, पत्रकार भी वही हैं, बस अब खबरें बदल गई हैं। मैं आपसे कहता, ये भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 1,26,000 अग्निवीर भर्ती होने आए थे फरकाबाद में, क्या 200 को नौकरी दी उन्होंने? 1,26,000 लोगों ने फॉर्म भरे, क्या 200 को भी नौकरी मिली? अच्छा, अग्निवीर से लगता है बॉर्डर पे सेना को समस्या होगी, कमी होगी? अग्निपथ व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी चाहती परमानेंट नौकरी हो, जिस तरीके से पहले नौकरी थी वैसी करें। अब कल को इन पुलिस वालों के लिए कर दिया कि भाई 4 साल के बाद आप रिटायर हो गए, तो उनका क्या भविष्य है बताओ आप? अगर अग्निवीर अच्छी व्यवस्था है तो पुलिस में क्यों नहीं व्यवस्था करती है? पुलिस में करके देखे सरकार। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो पुलिस में भी यही व्यवस्था कर दें कि 4 साल बाद इन्हें घर में जाना, अपना खेती करनी है। तुम आगे बता दो क्या जिम्मेदारी देते हैं। बहुत धन्यवाद।